Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Assistant Manager Finance. आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं SPM CIL का, जो काफी अच्छा वीडियो आप लोग के लिए रहने वाले हैं। तो हम पहले बता देते हैं कि जो फाइनेंस करियर का जो वेबसाइट है financecarier.in, वहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्सेस अवेलेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। ओके, यहाँ पे आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सभी का आपको यहाँ पे वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा। एमसीक्यूज मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज। इसके साथ साथ आपको ई बुक मिल जाएगा, जो भी आपको वीडियोस लेक्चर में जितना भी पढ़ाया हुआ है। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर आपका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से मॉक टेस्ट भी बनाया हुआ है। और आपको 125 प्लस 125 प्लस पीएसयू का प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे जो मटेरियल है वो आपको पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कैरियर ही प्रोवाइड करता है। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पे, और आप यहां से कोर्सेज परचेस करें और आप अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। एसपीएम सीआईएल काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसका तैयारी जरूर करें। अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। If you want to download this PDF, so this PDF is available from Finance Career Telegram group. So Finance Career Telegram group link is also given in description box of this video. So go and check the description and join the Telegram group of Finance Career. From there you will get this PDF, and you will also get important update related to finance and accounts examination from Finance Career Telegram group. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्कशन सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। ठीक है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए है, एसपीएम सीआईएल में जो वैकेंसीज आया था उसी का है। यहाँ पे देखिए जो अकाउंटिंग है, बेसिक जो अकाउंटिंग है उसके बारे में लिखा है सिलेबस में। जो आपका जो कंसेप्ट है, जैसे जो बेसिक जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंसेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिव्स में क्या होता है। तो इस तरह का जो बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग में वो आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंड एएस, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंड एएस के बारे में कि इंड एएस क्या होता है, ठीक है, एएस क्या होता है। और जितना भी एएस है और इंड एएस है उसको आपको नाम नंबर याद रखना है। आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ देगा कि एएस 1 क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसे ही इंड एएस का किसी भी एक नंबर पूछ देगा कि इसका इसका क्या नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम नंबर याद रखना है एएस का और इंड एएस का, दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट एंड एनालाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रेशियो एनालिसिस। देखिए, तो यहाँ पे ओबियस सी बात है, जितना भी अभी अकाउंटिंग होता है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही होता है, ठीक है। जो भी आप काम करते हो, कहीं भी कर रहे हो, या फिर जो भी काम हो रहा है, सब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो ओबियस बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी पे बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आता है, जैसे पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब चीजें जो भी बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलास होता है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, सम्स पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंस करियर से खरीदते हो कोर्स तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे मटेरियल, वीडियोस, लेक्चर, एमसीक्यूज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोस्टिंग टेक्निक, जिसमें कि कोस्टिंग के बारे में बोला है कि इसमें जैसे कि कौन कौन जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, मार्जिनल कोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कोस्टिंग से सम्स पूछा जाता है। मार्जिनल कोस्टिंग से जैसे कि पीवी रेशियो पूछ देता है, बीईपी निकालने को पूछ देगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने पूछ देगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कोस्टिंग फिर उसके बाद लिखा है, देखिए इतना ही लिखा है कोस्टिंग में, पर कोस्टिंग में और भी बहुत सारे चैप्टर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे जो फाइनेंस करियर का जो कोर्स है उसमें मिल जाए, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। ठीक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल करके एक चैप्टर होता है। ठीक है, वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको कोर्सेज से मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अकाउंट्स में ईएस और इंड एस होता है, वैसे ही कोस्ट कोस्ट अकाउंटिंग में कोस्टिंग में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, CAS। ठीक है, तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको याद करना है। 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, तो सबको आपको नाम नंबर करके याद करना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लिखा देखिए, कोस्ट ऑडिट ऑफ कंपनी। तो कोस्ट ऑडिट के बारे में भी आपको जानना है कि कोस्ट ऑडिट कहाँ पे होता है। ठीक है, कौन कौन सा कंपनी को कोस्ट ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक है, जो कोस्ट ऑडिट है उस कौन सा सेक्शन में बताया हुआ, तो सेक्शन 148 जो है कंपनी एक्ट में, उसमें बताया हुआ कोस्ट ऑडिट के बारे में। कोस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, कोस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना होता है, CRA करके एक फॉर्म होता है उसमें कोस्ट ऑडिट में, तो वो क्या होता है, CRA 1 2 ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप कोर्स परचेस करोगे फाइनेंस करियर से तो आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा कोर्सेज में। अब आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यू है अवेलेबल इन मार्केट। तो ये जो कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको आप देख लेना। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग में जैसे कि एनपीवी, आईआरआर, इस तरह के जो भी कंसेप्ट है उसमें उसको आपको जानना है। वर्किंग कैपिटल के बारे में जानना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना है, तो ये सब देख लेना, वहां से हो जाएगा। टैक्सेशन, टैक्सेशन में इनकम टैक्स लिखा है। ठीक है, इसमें फाइलिंग ऑफ रिटर्न, TDS, एडवांस टैक्स, ये सब चीजें लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बात किया है सर, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न देख लीजिएगा। TDS से जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इजीली फ्रेम होता है, इसलिए TDS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी सेक्शन पूछ देगा कि कौन सा सेक्शन के अंदर कितना डिडक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। एडवांस टैक्स जो 15, 45, 75, 100। ठीक है, 15, 45, 75, 100 इतने परसेंटेज करके जमा करना होता है ना, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च में। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना होगा कि एडवांस टैक्स किसको देना होता है, ये सब चीजें जानकारी आपको होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद देखिए इनकम टैक्स में बारे में बात किया है। इनकम टैक्स में और भी बहुत सारे चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करके चैप्टर होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पर वहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछ देगा कि ये जो लॉसेस है कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन वहां से बनता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो इंपॉर्टेंट जो है बेसिक कंसेप्ट, जिससे कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई हो गया, मिक्स सप्लाई भी सब कंसेप्ट हो गया। CGST, AGST, IGST क्या होता है, और जैसे कि TDS इनकम टैक्स में होता है वैसे ही TDS GST में भी होता है। ठीक है, तो GST में जो TDS होता है वो कौन सा सेक्शन में होता है और कितना परसेंट TDS करता है GST में, जैसे CGST, AGST अगर TDS काटा तो कितना परसेंट है, IGST अगर काट रहा है तो कितना परसेंट TDS का डिडक्शन होगा GST के अंदर। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। ईवी बिल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी बिल, ये बहुत ही ज्यादा यूज में भी आता है, इसलिए आपको भी जानकारी रखना ईवी बिल के बारे में। ठीक है, GST में, तो ये सब चीजें देख लेना। मैं बस आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि सब चीज आप देख लेना। ठीक है, बाकी ये जो सिलेबस दिया है, बाकी इसके बाद और भी बहुत कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, इतना तो बस इन्होंने लिख कर दिया है, पर इसके से ज्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम लिख करके दिया है। इससे ज्यादा ही आपको पढ़ना है। जब आप कोर्स परचेस करोगे तो उसमें सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग कंसेप्ट जो है उसमें इंटरनल ऑडिट के बारे में बोला है, तो ये सब चीजें देख लेना। इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट हो गया, CAG ऑडिट हो गया। इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 है कंपनी एक्ट का, उसके बारे में आप देख लेना कि इंटरनल ऑडिट किसको कराना होता है, इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है। ठीक है, इससे अब जानकारी आपको होना चाहिए। स्टैट ऑडिट का जो सेक्शन है वो 139 से लेकर के 147 तक, उसके बारे में जानना आपको होना है। उसके बाद कोस्ट ऑडिट यहाँ पे फिर से लिख दिया है। ठीक है, कोस्ट ऑडिट जो कि सेक्शन 148 में, जो हम आपको पहले बता भी दिया कोस्ट ऑडिट के बारे में, तो मैं आपको बता दिया हूँ, तो अब समझ लेना। फिर से क्या है, किसी फिर से बताऊं, जो कि सेक्शन 148 है कोस्ट ऑडिट, उसको भी आपको जानना है, पढ़ना है। CAG ऑडिट के बारे में जानना है कि CAG ऑडिट कहाँ पे होता है, CAG ऑडिट कहाँ पे होता है, CAG ऑडिट कौन करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं लॉ में। लॉ में जो इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट पूरा लिख दिया है, तो कंपनी एक्ट में जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है, जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, डायरेक्टर का कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे ऑडिट कमेटी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्शन 177 है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है।
और इस कंपनी एक्ट में एक और आईबीसी कोड होता है, ठीक है, आईबीसी कोड, तो वो देख लेना। आईबीसी कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आता है, पूछता है आप लोग के एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड उसको बोलते हैं, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब चीजें देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट कंपनी एक्ट ही लिख दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, 470 सेक्शन है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, ठीक है। सेल ऑफ गुड एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1930 का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बोनस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें देख लेना। तो सभी का आपको मटेरियल मिल जाएगा फाइनेंस करियर के वेबसाइट से, अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये दोस्तों के पास भी भेजिए वीडियो, ताकि उनको भी जानकारी हो पाए कि आपको करना क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस SPMCIL। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू।